हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जैसे वीडियो अपलोड होगा आप लोगों के पास में उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि पाखी वनराज और अनुपमा से कहती है कि यदि काव्या उस घर में रहेगी तब तक मैं उस घर में रहने नहीं आऊंगी, और वनराज और अनुपमा काव्या को उस घर से निकाल देते हैं और काव्या नंदिनी के घर पर रहने चली जाती है। आज के एपिसोड की शुरुआत होगी वनराज से। वनराज जैसे अपने कमरे में आएगा तो उसे बेड पर एक कार्ड दिखेगा। वो कार्ड पड़ेगा तो उसमें लिखा होगा, आई एम सॉरी पापा, मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी और जिद की है, लेकिन प्लीज़ मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिएगा और मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। वो ये सब कार्ड में लिखती है। वो कार्ड पढ़कर बोलता है, थे इट्स ओके मेरा बच्चा। और जैसे ही वो कार्ड पढ़कर टेबल पर रखता है और अचानक उछलकर पलंग पर आकर बैठ जाता है। और इतने में अनुपमा आती है, पूछती क्या हुआ, तो वो बोलता है छिपकली। अनुपमा को सुनकर हंसी आ जाती है। वो बोलती है कि आप छिपकली से इतना डरते क्यों? तो वो बोलता है कि मैं डरता नहीं हूँ, सिर्फ घबराता हूँ। उससे कहता है कि तुम इसे भगाओ ना प्लीज़। अनुपमा बोलती है, छिपकली बहन प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। तो वनराज बोलता है, ऐसे नहीं भागेगी, उसे गुजराती समझ में नहीं आती। तो अनुपमा कहती, तो आप इंग्लिश में समझा दीजिए। तो वो बोलता है, अरे कैसे भी भगाना है, या तो चप्पल से भगाओ या कैसे भी भगाओ, बस उसे भगाओ। अनुपमा धीरे से उसे भगा देती है और कहती है, लो चली गई। तो वनराज बोलता है, हाँ एक बार चेक कर लो, कहीं वो छिपकली की बच्ची वहीं तो नहीं बैठी है ना। तो अनुपमा कहती, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि छिपकली की बच्ची ही है, बच्चा नहीं। तो वनराज कहता है कि वो वहाँ पर ड्रेसिंग के पास थी ना, इसलिए मुझे लगा कि फीमेल ही होगी। और ये बात बोलकर वनराज और अनुपमा जोर से हंस देते हैं। ये सीन पाखी और बा दूर से देखते हैं। बा बोलती है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सपना देख रहे हैं। तो पाखी बोलती, बा ये सपना कभी सच नहीं हो सकता क्या? तो बा बोलती है कि ये तो ठाकुर जी ही जाने कि ये सपना सच हो सकता है कि नहीं हो सकता। हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारा सपना जो हम लोग देख रहे हैं वो सच हो जाए। फिर उधर अगला दिन दिखाते हैं, बा किचन में होती है, भगवान का भोग बना रही होती है। तो बापूजी आते और कहते, क्या बात है लीला, आज भोग तू बना रही है? तो बा बोलती है, अच्छा भोग मैं नहीं बना सकती क्या? तो बा बोलते, अरे तू तो हर काम कर सकती है। फिर वो बोलते, क्या बात है, भोग तो मैदे का बनता है, आज तू आटे का बना रही है? तो बा बोलती, वो मैदे की कटोरी घर से चली गई है ना, इसलिए आटे का बना रही हूँ। और बापूजी मुस्कुराते नहीं है। तो बा बोलती, अब ज़्यादा नाटक मत कीजिए, ज़्यादा महान पुरुष बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे पता है कि मैदे की कटोरी के जाने से आपको भी बहुत खुशी हुई है। तो बापूजी बोलते हैं कि हाँ, वो बिना किसी नाम और बिना किसी हक से यहाँ पर रह रही थी, उस चीज़ का मुझे भी खराब तो लग रहा था। तो बा बोलती, फिर आपने उसे निकाला क्यों नहीं? तो बापूजी बोलते, अगर मैं उसे निकाल देता तो वो कितनी बुरी हालत में आई थी, उस समय कैसे निकालता, और तेरा और लाडला बेटा उसे मुझे निकालने देता, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता। तो बा बोलती, हाँ ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, वो करे कि मेरा बेटा और बहू हमेशा के लिए साथ रहने लग जाए। तो बापूजी बोलते हैं, साथ रहने लग जाए या नहीं रहने लग जाए वो अलग बात है, बस मैं तो यही चाहूंगा कि मेरी अनुपमा बेटी हमेशा खुश रहे। अरे तेरे बेटे की किस्मत में तो ठाकुर जी ने ही अनुपमा लिख दी थी। उसने ही अपने भाग्य से सुख का पन्ना फाड़ दिया, अनुपमा को हटा दिया, तो अब उसकी जिंदगी में सुख आएगा कहाँ से? और बस जब दोनों की इसी तरह से बातचीत चलती होती तो अचानक बाहर से पाखी की आवाज आती है। सभी लोग दौड़ते हुए आते हैं तो देखते हैं कि समर पाखी पर रंग डालता है। और जैसे सभी लोग आते हैं तो वो पिचकारी मामा जी के हाथ में दे देता है और कहता है कि मामा जी पाखी पर रंग डाल रहे थे। तो मामा जी बोलते, अच्छा मैंने डाला है? तो वो समर बोलता, हाँ मामा बड़ी, आप भूल गए, आपने ही डाला है। तो अनुपमा उसके पास आती है और बोलती है कि समर का बच्चा झूठ बोल रहा है, मामा जी ये डाल रहा था, आपने कुछ नहीं किया है। फिर सभी लोग बोलते हैं, हाँ चलो शाम के होलिका दहन की तैयारी करेंगे। और पाखी बोलती है, मैं यहाँ पर रंगोली डालूंगी। और किंजल कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करवाऊंगी। बा बोलती है कि इस बार की होली का दहन हम लोग बहुत अच्छे से मनाएंगे, ऐसी खुशियाँ लाएंगे कि जिससे कि कभी दोबारा खुशियाँ जाएंगी नहीं। तो अनुपमा कहती है, हाँ अब की बार का होली का दहन हम बहुत अच्छे से बनाएंगे, क्योंकि ये मेरा आखिरी होली का दहन है इस घर का। जैसे अनुपमा की ये बात सभी लोग सुनते हैं वो एकदम से चुप हो जाती है और वो कहती है कि मेरा मतलब यही है कि मेरी आखिरी होली है, चलो आखिरी हो या पहली हो, हम तो बहुत अच्छे से इस बार का फंक्शन सेलिब्रेट करेंगे। और सभी लोग दुखी हो जाते हैं। ऊपर से वनराज भी ये सीन देखता है, उसे भी बहुत दुख होता है। फिर अनुपमा बोलती है कि सब तैयारियां करेंगे। और पाखी और किंजल से बोलते हैं, सबसे पहले यहाँ पर ये जो आम के पत्ते इसकी लड़ी बनाकर यहाँ पर तोरण बनाकर लगाएंगे। और ये बोलकर वो जैसे अंदर आती है तो किंजल भी आती है उसके पीछे पीछे और कहती है कि मम्मी जल्दी से मुझे पूरा काम बता दीजिए, क्या क्या करना है, मैं सब कंप्लीट कर देती हूँ।
तो अनुपमा उससे कहती है कि मेरी छुट्टी है, तेरी छुट्टी नहीं है, तू तो सिर्फ तेरे ऑफिस जा, बाकी सब काम की चिंता मत कर, वो मैं संभाल लूँगी। और किंजल बोलती है ठीक है मम्मी। जैसे वो जाती है तो फिर अनुपमा पीछे से उसे आवाज़ लगाती है और कहती है कि इस घर में मैंने शुरू से काम किया, इसलिए मुझे अपने स्कूल के साथ साथ काम को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, पर तूने कभी ये सब नहीं किया है, तो मैं जानती हूँ कि तुझे शुरू शुरू में कोई दिक्कत होगी, बहुत सारी दिक्कतें होंगी। तो किंजल को बात समझ में नहीं आती। किंजल बोलती है आप क्या कह रही है मम्मी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो अनुपमा कहती है देख बेटा, बा ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ काम किया, लेकिन अब वो बुजुर्ग हैं, उनके पैरों में दर्द रहता है, इसलिए वो ये कुछ काम ज़्यादा कर नहीं पाएंगी। काव्या से मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। हाँ, यदि सीरियल वाली सास होती तो फिर चाबी का गुच्छा निकाल कर तुझे देती कि ले किंजल बहू, आज से सारी जवाबदारी मैं तुझे देती हूँ, लेकिन चाबी का गुच्छा तो नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन अपनी जवाबदारियाँ ज़रूर मैं तुझे दे सकती हूँ। तो इस घर की जवाबदारियाँ अब तुझे ही संभालनी है, संभालेगी ना। और किंजल रोते हुए हाँ में गर्दन हिला देती है और अनुपमा अंदर चली जाती है। किंजल रोने लग जाती है और रोती हुई वो जैसे पलट कर जाती है तो वहाँ पर वनराज आता है। वनराज उसे रुमाल देते हुए बोलता है आर यू ओके किंजल। किंजल बोलती है पापा, इस रुमाल की ज़रूरत मम्मी के जाने के बाद घर के हर मेंबर को पड़ेगी। ये बोलकर किंजल वहाँ से चली जाती है। फिर वनराज के पास में काव्या का फ़ोन आता है। काव्या कहती है जब से मुझे घर से निकाला तब से तुमने मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया अभी। तो वनराज बोलता है अभी तुम यहाँ की स्थिति समझ सकती हो, मैं तुम्हें फ़ोन कैसे लगाता। तो काव्या कहती मुझसे मिलने आ जाओ यहाँ पर। तो वनराज बोलता है मैं नंदिनी के घर पर मिलने नहीं आऊँगा और तुम ये बहुत अच्छे से जानती हो, हमें मिलना होगा तो हम कहीं और मिल लेंगे। काव्या कहती अच्छा, पाखी के लिए तो तुम इस घर में मिलने आ गए थे। तो वनराज बोलता है वो सिचुएशन अलग थी। तो काव्या कहती है इसका मतलब मुझे भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ेगी जिससे कि तुम मुझसे यहाँ पर मिलने आओ। तो वनराज उसे डांटते हुए बोलता है कि तुम बेवकूफ़ मत बनो, वो बच्ची है, तुम बच्ची नहीं हो, तो ये सब फालतू हरकतें छोड़ दो तुम। तो काव्या कहती है अच्छा बाबा ठीक है, मुझे ऑफिस तक तो ड्रॉप कर दोगे ना। तो वो बोलता है ठीक है, आता हूँ मैं। और वो जैसे कार की चाबी लेकर बाहर जाता है, इतने में पाखी उसे पीछे से आवाज़ लगाती है और कहती है पापा आप कहीं जा रहे हैं। तो वनराज कुछ बोलता है उससे पहले ही वो कह देती है कि मुझे स्कूल ड्रॉप कर दीजिए और मम्मी को भी रास्ते में कुछ काम है, उन्हें भी वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिएगा प्लीज़। इतने में काव्या भी आ जाती है और काव्या को आते हुए पाखी और अनुपमा दोनों देख लेते हैं। पाखी को भी बुरा लगता है और कहती है मम्मी चलिए बैठते हैं हम लोग। तो अनुपमा पाखी को समझाती है बेटा तेरे पापा ने तेरे लिए काव्या को घर से निकाल दिया, अब उनकी खुशी के लिए कम से कम तू काव्या को कार में तो बैठने दे सकती है ना। तो पाखी बोलती है हाँ मम्मी, मैंने ये समय मांगा है और ये समय सिर्फ हमारा है। और वो आगे वाली सीट पर अनुपमा को बिठाती है और वो पीछे वाली सीट पर बैठने जाती है और बोलती है काव्या आपको भी कहीं पर जाना है क्या। तो काव्या बोलती है हाँ मुझे भी ऑफिस जाना है। तो वो बोलती है आइए आप भी बैठ जाइए, आपको भी ड्रॉप कर देंगे। और काव्या को भी वो बिठा देती है। काव्या मन में सोचती है हमेशा बैक सीट ही मेरे नसीब में होती है, बस एक बार तलाक हो जाए फिर सीट भी मेरी, घर भी मेरा और कार भी मेरी, ये बात वो मन में सोचती है। फिर उधर समर और नंदिनी को दिखाते हैं, दोनों एक पार्क में बैठे होते हैं। तो नंदिनी समर से बोलती है समर मम्मी यहाँ पर आ जाएंगे, उन्हें एड्रेस तो पता है ना। समर बोलता है तुम चिंता मत करो, मम्मी को बहुत अच्छे से ये जगह पता है, मम्मी आ जाएंगी। दोनों ऐसे ही बैठकर बात करते। इतनी देर में वनराज अनुपमा को वहाँ पर छोड़ने आता है। जैसे वनराज उन दोनों को साथ में देखता है तो वनराज को गुस्सा आती है और अनुपमा भी कार से उतर जाती है। उधर बा और बापूजी को दिखाते हैं। बापूजी गुलाल लेकर आते हैं और हाथ में देते हैं लीला के। तो लीला बोलती है कि अच्छा ये पक्का वाला जो रंग तो आप जेब में छुपा रहे हैं वो मुझे दे दीजिए, इतने साल हो गए आपको जानते जानते, मैं बहुत अच्छे से आपको जानती हूँ। तो वो एक जेब से उनके पक्का वाला रंग निकाल कर मंदिर में रखने जाती है। तो बापूजी दूसरी जेब से भी कलर निकालते हैं और बोलते अब की बार तो मैं तुझे पक्के रंग से रंग के रहूँगा लीलूड़ी। उधर लीला भी भगवान जी के सामने गुलाल रखने जाती है तो बोलती है कि अब की बार इस रंग से पक्के रंग से मैं आपको रंग के लाल पीला कर दूंगी। तो मामा जी ये सीन देखते हैं तो वो आकर कैमरे में बोलते हैं कि देखते हैं कि अब की बार कौन ज़्यादा रंग आता है, जीजा जी या जीजी। देखते हैं हम लोग आगे वाले सीन में। फिर उधर शाम का टाइम दिखाते हैं। शाम को सभी लोग होलिका दहन की तैयारी करते हैं, सभी लोग तैयार होकर आते हैं। अनुपमा भी आती है तो बापूजी पूछते बेटा तू कारखाने गई थी, वहाँ पर किसी ने पेड़ तो नहीं काटे ना। तो अनुपमा कहती नहीं कोई भी पेड़ नहीं कटा है बापूजी, जो ये सोफे की और ये जो पुरानी लकड़ियाँ पड़ी थी उसी से सभी लोग होलिका दहन की तैयारी करेंगे। तो बापूजी बोलते हैं हाँ, पर्यावरण की सुरक्षा त्यौहार से भी बड़ी होती है। और सभी लोग होलिका दहन की तैयारी करते हैं। और बाद से अनुपमा कहती है देखो बा, अब की बार मैंने लड्डू छोटे छोटे बनाए क्योंकि बच्चे आधे आधे खा के फेंक देते, वो वेस्ट जाते हैं। तो बा रोते हुए बोलती हाँ अच्छा किया। अनुपमा कहती है बा आप रो रही हैं। तो बा कहती है कि जो तूने सुबह बात बोली है घर से जाने की, बस ये आंसू गले में फंसे हुए थे, निकल गए। अनुपमा कहती है बा आप सच बताइए ना, आप इसलिए रो रही हैं कि आप फिर बाद में मेरे जाने के बाद आप ताने किसे मारेंगी। और अब बा रोइए मत, नहीं तो पाखी ने जितना भी आपका मेकअप किया है सब खराब हो जाएगा।
और वो कहती है आप चिंता मत कीजिए, मैं अचार पापड़ सब बना कर जाऊंगी, मैं पूरी तैयारी करके जाऊंगी बा, जब तक मैं यहाँ पे हूँ यहाँ पर मैं सब तैयारी करूंगी। और ये बोलकर अनुपमा रोती हुई चली जाती है। और बा बोलती है ठाकुर जी कुछ ऐसा करो कि वनराज का मन परिवर्तन हो जाए और वो बहू का भी मन को परिवर्तित कर दे। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में दिखाएंगे होलिका दहन के बाद घर के सभी लोग डांस करेंगे, अनुपमा भी डांस करेगी। ये देखकर काव्या को गुस्सा आएगी। फिर वो काव्या अनुपमा से कहेगी कि क्या बात है अनुपमा, जब जैसी तलाक की डेट निश्चित पास आती जा रही है तुमने हाथ पांव मारना शुरू कर दिए। तो अनुपमा काव्या से कहेगी कि मुझे इस घर में रुकने के लिए हाथ पांव मारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेरा एक शब्द ही काफी है, एक बार मैं बोल दूंगी तो ये तलाक बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बात सुनकर काव्या को गुस्सा आएगी। सो गाइज ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।